तनाव और परिवार के बीच की संघर्ष। कैसे मैनेजर ने अपने वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को अलग रखा, जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाला सेल्स मैनेजर अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ शहर के बाहरी इलाके में रहता था। वह रोज सुबह काम पर निकल जाता और देर शाम घर लौटता, अक्सर काम के सिलसिले में यात्रा करता रहता था। आशा है कि आपकी यात्रा सुखद रही। हमारे साथ यात्रा करने के लिए धन्यवाद। मैनेजर काफी पैसे वाला भी था। चोरों की नजर में मैनेजर आ गया। चोरों ने मैनेजर के घर में चोरी करने की योजना बनाई और उन्होंने पहले से ही उनकी गतिविधियों पर ध्यान दिया। एक दिन चोरों ने देखा कि मैनेजर काम से लौट रहा है और घर में प्रवेश करने से पहले बगीचे में आम के पेड़ के पास गया। इसके बाद मैनेजर ने अपने बैग से एक एक करके कुछ चीजें निकाली और पेड़ में कहीं रख दी। चूंकि उनकी पीठ चोरों की तरफ थी, वे ठीक ठीक यह नहीं देख पा रहे थे कि उसने क्या निकाला और कहाँ रखा। भीड़ू, क्या तूने देखा उसने क्या छुपाया? नहीं बॉस। कुछ तो गड़बड़ है भीड़ू, कुछ तो गड़बड़ है। अरे वाह बॉस, आप तो सीआईडी वाले एसीपी जैसे बोलने लगे। भीड़ू, आजकल मैं एपिसोड्स ज्यादा देख रहा हूँ, वहाँ से चोरी के आइडिया मिल जाते हैं। हे। यह सब देखकर चोरों को विश्वास हो गया कि मैनेजर ने कोई कीमती चीज छिपा रखी है। वे इसे खोजने के लिए उत्सुक थे। भीड़ू, आज तो ठेके पे पार्टी करेंगे। जब मैनेजर अंदर गया तो चोर अंधेरा होने तक इंतजार करते रहे और फिर बाउंड्री फांदकर मैनेजर के घर में घुस गए। वह बिना समय गवाए आम के पेड़ के पास गए और मैनेजर की छिपाई हुई चीज को ढूंढने लगा। भीड़ू, जल्दी जल्दी ढूंढ, खजाना यही कहीं छुपाया होगा। जो हुक्म मेरे मालिक। चोर हैरान रह गए। काफी तलाश करने के बाद भी उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। वे समझ नहीं पा रहे थे कि मैनेजर ने कितनी चालाकी से उन चीजों को छुपाया है जो इतने चतुर चोरों के खोजने पर भी नहीं मिली। बॉस, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, लगता है हमें गलतफहमी हुई है। भीड़ू, कल फिर आते हैं और देखते हैं यह मैनेजर हमारी नजरों से कैसे बचता है। लूटने का प्रयास करने के बाद चोर चले गए। अगले दिन वे फिर छुप गए और मैनेजर के ऑफिस से लौटने का इंतजार करने लगे। बॉस, ये मैनेजर कब आएगा? ये मच्छर हमारा सारा खून चूस लेंगे। आता ही होगा भीड़ू। रोज की तरह मैनेजर देर से घर लौटा। घर में घुसने से पहले वह उसी आम के पेड़ के पास गया और अपने झोले से कुछ सामान निकालकर उसमें रख दिया। जूम करो। जब सब लोग सो गए तब चोर फिर से पेड़ के पास गए। आज इस मैनेजर को कंगाल करके छोड़ूंगा। बॉस, ये मैनेजर कितना पागल है, कीमती चीजें बाहर रखता है। काफी तलाश करने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। चोरों ने आश्चर्य करना शुरू कर दिया कि मैनेजर उनकी संपूर्ण खोज के बावजूद मूल्यवान वस्तुओं को कैसे छिपाए रखने में सक्षम था। बॉस, ये तो अपन से भी ज्यादा चालाक निकला। भीड़ू, ये कॉर्पोरेट का नौकर का सच में जान के रहूंगा। पर बॉस, कैसे? मेरे पास एक आइडिया है। अपनी इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वे रविवार की सुबह मैनेजर से मिलने सज्जनों के वेश में आए। आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे हम चोर। उनके नेता ने कहा। श्रीमान देखो, परेशान मत हो, वास्तव में हम चोर हैं। हमने कई दिनों तक आपके घर से चोरी करने की योजना बनाई थी, लेकिन एक दिन जब हमने आपको ऑफिस से लौटकर आम के पेड़ में कुछ छिपाते हुए देखा, हमने सोचा
वे छिपी हुई वस्तु के साथ गायब हो जाएंगे और चोरी की चीजों को आपस में बांट लेंगे। लेकिन हम पिछली 2 रातों से सोए नहीं हैं और इन चीजों को पाने के लिए हर संभव कोशिश की है, लेकिन अब हमने हार मान ली है। कृपया हमें इस पेड़ का रहस्य बताएं। अपनी संपत्ति की देखभाल के लिए आप हर शाम क्या करते हैं? क्या कोई ये एडवांस टेक्नोलॉजी है? उसकी बात सुनने के बाद मैनेजर ने पाया कि उसके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है और जोर से हंस पड़ा। गंभीर होते हुए बोले, मैं एक प्राइवेट जॉब में हूँ, वो भी सेल्स की। मेरे काम में इतना प्रेशर होता है, इतनी स्ट्रेस होती है कि तुम लोग उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। रोज किसी नाराज कस्टमर के ताने सहने पड़ते हैं, रोज सेल्स टारगेट को लेकर बॉस क्लास लगाता है, रोज ऑफिस पॉलिटिक्स के कारण दिमाग खराब होता है। मैं नहीं चाहता कि इन सब निगेटिव बातों का असर मेरे प्यारे बच्चों और परिवार पर पड़े। इसलिए जब मैं शाम को इन तमाम चीजों को लेकर लौटता हूँ तो घर में घुसने से पहले मैं इन्हें एक एक करके इस आम के पेड़ पर टांग देता हूँ। और कमाल की बात यह है कि जब मैं अगली सुबह इन चीजों को पेड़ से उठाने आता हूँ तो आधी तो पहले ही गायब हो चुकी होती हैं, यानी मैं उन्हें भूल चुका होता हूँ। आखिरकार चोरों को पेड़ का रहस्य पता चल ही गया था और परिणामस्वरूप वे कुछ भी चुरा नहीं पाए। लेकिन आज वे एक मूल्यवान सबक सीखकर घर आ रहे थे। मित्रों, यह स्पष्ट है कि मनुष्य अपने आप ही अपने जीवन को कठिन बना रहा है। पहले के लोग जहां सुख सुविधाओं के कम होने पर भी खुश रहते थे, टेंशन फ्री रहते थे, लेकिन आज हम तमाम सुख सुविधाओं के होते हुए भी तनाव भरी जिंदगी जी रहे हैं। इसे केवल समय के साथ ही बदला जा सकता है, लेकिन एक चीज जो हम तुरंत कर सकते हैं वह यह है कि हमारे तनाव का असर हमारे परिवार पर न पड़ने पाए। आपने सुना होगा कि अपने कार्यालय को अपने घरेलू जीवन से अलग रखना महत्वपूर्ण है। खैर, मुझे लगता है कि इस तक पहुंचने का एक और तरीका हो सकता है अपनी नकारात्मक भावनाओं को घर के बाहर लटकाकर। आज से ही अपने आप से एक वादा करें कि आप बाहरी तनाव को घर पर अपने व्यवहार को प्रभावित नहीं करने देंगे। ऐसा करने से आप अपने लिए और दूसरों के लिए एक मिसाल कायम करेंगे और आप अपने घर के बाहर भी अपने तनाव को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर पाएंगे।